राधे राधे श्री हरिवंश। आइए एक और नए चरित्र के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने किए थे श्री नाहरमल जी का चरित्र और आज हम करेंगे श्री विट्ठल दास जी का, रसिक अनन्य माल से ही। श्री विट्ठल दास जी श्री नाहरमल जी के ही छोटे भाई थे। ये अत्यंत उदार वृत्ति के थे। इन्होंने गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी द्वारा प्रकटित श्री हित धर्म की दीक्षा उनसे देववन में ही प्राप्त कर ली थी तथा गुरुवर द्वारा दी गई शिक्षाओं को बड़ी दृढ़ता के साथ अपने जीवन में उतारना आरंभ कर दिया था। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर अतिशय अनन्यता के साथ चलने के कारण ये हिताचार्य जी के परम प्रिय शिष्य बन गए थे। जब श्री हित जी वृंदावन में स्थायी रूप से रहने लगे तब विट्ठल दास जी का मन देववन में रहने से उच्चाट खाने लगा और ये देववन से वृंदावन आकर गुरु चरणों के आश्रय में ही रहने लगे। यहाँ आकर नित्य प्रति श्री गुरु जी के दर्शन करना और उनका उच्चिष्टामृत लेने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना, इन दो नियमों को इन्होंने अपनी दैनिक चर्या में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर लिया था। परम आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की श्री हित रस रीति के अनुसार अनन्य प्रेम भाव से सेवा करते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब अनायास ही एक दिन इन्हें दिल्ली बादशाह का एक पत्र मिला जिसमें इन्हें जूनागढ़ के हिंदू सूबेदार का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की बात लिखी गई थी। पत्र पढ़कर ये बड़े असमंजस में पड़ गए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अतः ये उस पत्र को लेकर श्री हित जी से मिले और पत्र को पढ़कर सुनाते हुए अपनी दुविधा भी बताई। श्री हिताचार्य जी ने कहा कि चूँकि ये सेवा तुम्हें अनायास ही मिली है अतः इसे प्रभु की इच्छा मानकर चले जाना ही ठीक रहेगा। विट्ठल दास जी ने जूनागढ़ जाने से पूर्व श्री हिताचार्य जी का एक चित्र बनवाया। आज जो हम हरिवंश महाप्रभु जी का जो चित्र देखते हैं वो इन्हीं विट्ठल दास जी की भेंट है। इन्होंने ही सबसे पहले हरिवंश महाप्रभु का चित्र बनवाया था। वही आज जो राधा वल्लभ मंदिर जी के साथ एक और पुराना मंदिर है महाप्रभु जी का, वहाँ जो विराजमान चित्रपट है वो इन्हीं की देन है विट्ठल दास जी की। तथा वहाँ पहुँचने पर उस चित्र के साथ नाम सेवा भी विराजमान की। अब ये सदाचार पूर्वक स्वयं रसोई बनाते, भोग लगाते, तब प्रसाद ग्रहण करते थे। इस प्रकार ये प्रतिदिन गुरु दर्शन करने और उनका उच्छिष्ट लेने के बाद प्रसाद ग्रहण करने, इन दोनों नियमों का निर्वाह किया करते थे। वैसे इन्होंने कुछ ऐसा जुगाड़ भी बना लिया था जिससे कि इन्हें जूनागढ़ में भी श्री गुरु जी का उच्छिष्ट प्रसाद मिलता रहे। विट्ठल दास जी के जूनागढ़ पहुंचने के कुछ समय पश्चात वहां के सूबेदार राजा ने द्वारिका जाकर रणछोड़ जी के दर्शन करने का विचार किया। उसने फौज के लोगों को भी द्वारिका जाकर रणछोड़ जी के दर्शन करने की अनुमति प्रदान की थी। अतः फौज के प्राय सभी लोग दर्शन करके लौट आए, किंतु विट्ठल दास जी वहाँ से गए ही नहीं। पहले तो इस बात की चर्चा सभी लोगों के घरों में होती रही, किंतु फिर बहुत से चुगलखोरों ने इस बात की शिकायत राजा से भी कर दी। राजा ने नाराज़ होकर विट्ठल दास जी को बड़ी सभा में बुलाया और उनसे पूछा कि जब सभी हिंदू फौजियों ने द्वारिका जाकर रणछोड़ जी के दर्शन किए तो तुम दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्या तुम उनको ठाकुर नहीं मानते हो? क्या तुम अपना कोई नया मत चलाना चाहते हो? विट्ठल दास जी ने नम्रता से उत्तर दिया कि मेरे गुरु श्री हित हरिवंश चंद्र जी हैं। उनका निवास स्थान वृंदावन है तथा दो भुजाओं वाले श्री राधा वल्लभ लाल जी मेरे इष्ट हैं। अतः मेरे तन और मन में
गुरुदेव श्री हित जी, उनका धाम वृंदावन और गौर श्याम वर्ण वाले राधा माधव ही बसे हुए हैं और उनके रास और विलास का प्रकाश मेरे रोम रोम में भर रहा है। अतः उसमें 4 भुजाओं वाले ठाकुर के लिए स्थान ही शेष नहीं है। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसने विट्ठलदास जी से कहा कि मुझे तो तुम्हारे द्वारा कही गई सभी बातें एक झूठी कहानी की तरह लग रही हैं। यदि तुम सच्चे हो तो अपने कपड़े उतारो और दिखाओ कि तुम्हारे तन मन में कहाँ राधा वल्लभ लाल बसे हुए हैं, तभी हम सबको तुम पर विश्वास होगा। वस्त्र उतारते ही सभी ने देखा कि इनके शरीर में नए नए वृक्ष, बेलियां, फल फूल तथा लता पताएं दिखाई पड़ रही हैं और रोम रोम से मुरली की मंद मधुर ध्वनि के साथ ताल देते हुए मृदंग एवं नृत्य करते हुए नूपुरों के बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देख सुनकर सब उपस्थित लोगों को परम आश्चर्य हुआ और राजा तो सिंहासन से उठकर इनके चरणों से ही लिपट गया। उसने विट्ठलदास जी से कहा कि आप तो बहुत पहुँचे हुए हो, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैंने तो आप जैसी अनंतता ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। साथ ही प्रार्थना भी की कि मेरा अपराध क्षमा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। विट्ठलदास जी ने भी राजा की विनम्रतापूर्ण वाणी को सुनकर उससे सम्मान देते हुए अपनी कोमल वचनावली से प्रेम की उपासना में अनन्यता के महत्व को समझाते हुए उसके अज्ञान को नष्ट कर दिया। उस दिन से राजा इनका बहुत आदर करने लगा। उसने हृदय से इन्हें अपना गुरु मान लिया था। वह नियम से इनका उपदेश सुनता और उसे अपने जीवन में उतारने का यथासंभव प्रयास करता। वह कभी भी इन्हें अपने घर पर किसी के द्वारा नहीं बुलवाता था, स्वयं इनके घर जाकर इनके दर्शन का लाभ लेता था। उसने राज्य संबंधी तथा परमार्थ संबंधी संपूर्ण काम इन्हें सौंप दिए थे तथा अपनी धन संपत्ति भी इनके चरणों में अर्पित कर दी थी। विट्ठलदास जी की गुरुवर श्री हितवरिचंद्र जी के प्रति अगाध निष्ठा एवं अटूट प्रेम अति अद्भुत था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जब इन्होंने जूनागढ़ में रहते हुए उनके निकुंज गमन की बात सुनी तो इन्होंने ये सुनते ही अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और वृंदावन की नित्य निकुंजों में युगलवर को नित्य विहार परायण बनाने वाली श्री हित अली जी के यूथ में सदा सदा के लिए सम्मिलित हो गए। इसी के साथ ये चरित्र यहीं पे समाप्त है। कल हम फिर से एक और नए चरित्र के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।